बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इस गुलामी के दौर में आप आज़ाद होंगे और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की गुलामी से आज़ादी अता फरमाए। अभी कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया कि इस बार जो रिलीफ मिलेगा वो गरीब आवाम को मिलेगा और जो कुर्बानी होगी वो इशराफिया को देनी पड़ेगी। और ईद कुर्बान के बाद जो सबसे पहली कुर्बानी थी वो नैब कवानीन की तरमीम की सूरत में सामने नजर आई। और फिर आज के दिन उन्होंने जजों की तनख्वाहों में 2 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया। और ये दोनों जो कुर्बानियाँ थी नैब कवानीन में भी उन्होंने ज़बरदस्ती जो हमारी इशराफियत थी उनको कहा गया था कि आपको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये जो हम आपके केसेस माफ़ कर रहे हैं, ये आपको जो रिलीफ मिल रहा है, ये आपको ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा। और फिर जो जजों की तनख्वाहें बढ़ाई गई वो भी उनको ज़बरदस्ती थोपी गई। वो कहा गया कि जनाब ये आपको लेना पड़ेगा, ये आपकी सज़ा है। तो ये उनसे ज़बरदस्ती की एक कुर्बानी ली गई। अब उसके बरक्स देखें आवाम को जो रिलीफ दिया गया। कुछ दिन पहले आवाम को बिजली और डीजल की सूरत में काफ़ी बड़ा रिलीफ दिया गया और फिर आज आटे की सूरत में इतना बड़ा रिलीफ दिया गया कि आवाम अश कर उठे। अब आवाम, मुझे लगता है कि अगर कोई 1000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर है वो कम से कम अपनी दिहाड़ी 500-600 रुपये बचा लिया करेगा। इतना रिलीफ आवाम को मिल चुका है कि आज आवाम के लिए आटे के थैले में 100 रुपये की कमी कर दी गई। अब देखें आवाम इस सस्ते आटे से कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखें आवाम जो पहले 2600-2700 रुपये का आटे का थैला लेती थी वो बहुत महंगा थैला था। अब वही जो सस्ता थैला है वो आपको 2800-2900 को, ये 2850 का मिलेगा। तो ये इतना बड़ा रिलीफ है कि आवाम इसको जितना ज़्यादा शुक्र अदा करे वो कम है। इसके बाद बात करते हैं कि आज इमरान खान साहब का जो तोशाखाना का केस था उसमें जो पहला फैसला आया, उसके बाद जो मेरे पीटीआई वाले दोस्त अहबाब है उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई। उन्होंने ये सोच और समझ लिया था कि इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है, लेकिन जब वो पूरा फैसला या उसकी बाद में तरदीद की गई तो उसमें ये निकला कि पीटीआई वालों ने जो खुशियां मनाई थी वो उनके साथ सिर्फ प्रैंक हो गया था। उनका फैसला असल में ये था कि ये जो तोशाखाना का रेफरेंस या जो केस था वो दोबारा एडिशनल सेशन जज को भेजा गया और 7 दिन की मोहलत या टाइम दिया गया कि उसमें जो भी उन्होंने करना है वो करके वो दोबारा इसमें लेके आएंगे अदालत में। तो ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि ये तोशाखाना और इससे मिलते जुलते जितने भी केसेस हैं ये पीडीएम की हुकूमत इनको ऐसे ही गोल मोल करके ख़त्म कर देगी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान तो इन सारे केसेस से बच जाएंगे, असल में फंसेंगे पीडीएम वाले खुद ही। और अब उनको इतने धक्के खाने के बाद अब उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि वो अपने लिए कब्र खोद रहे हैं। तो उनको इस अंदाजे के बाद ये अब एहसास शिद्दत से सताया जा रहा है कि हम ऐसे काम करें कि हम बाद में खुद न फंसें। और जैसे आती उन्होंने नैब कवानीन में तरमीम की थी, अब बहुत सारे उन्होंने आर्डिनेंस, और ये जो सदर आरिफ अलवी साहब हज करने गए ये उस मकसद के लिए उनको हज पे भेजा गया। अब देखें जब आप इक़्तिदार पे बैठे हों, आपके हाथ में आवाम की तकदीर का फैसला हो, तो फिर आप ऐसे काम नहीं कर सकते। अब आरिफ अलवी साहब के जाने के बाद जितने भी हुकूमत के पीडीएम के अटके हुए काम थे, वो जो कायम मुकाम सदर बने सादिक संजानी साहब, वो सारे साइन किए जा रहे हैं, धड़ाधड़ साइन किए जा रहे हैं। और आरिफ अलवी साहब के आने से पहले पहले इन्होंने जितने भी अपने फंसे हुए काम है वो सारे निकलवा लेने। और वैसे भी आज जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जमहूरियत का जैसे वाकई ही जनाजा आज निकल चुका है कि जहाँ जहाँ इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसको न सिर्फ जहाँ जहाँ जोर पड़ा वहाँ उसको कमज़ोर किया गया। पंजाब में और केपीके में खान साहब ने खुद अपनी हुकूमत गिरा दी, तोड़ दी, लेकिन कश्मीर में जो हुआ, फिर आज गिलगित बल्तिस्तान में जो हुआ, उससे लगता ये है कि इमरान खान साहब इनके लिए वाकई एक डरावना ख्वाब बन चुके हैं। लेकिन जो कश्मीर में इमरान खान साहब के साथ हुआ वहाँ पे कुछ न कुछ कह सकते थे कि इनमें कोई इन्होंने गेम खेली है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हुआ और जिस तरह पीडीएम वहाँ भी अपनी हुकूमत बनाने का सोच रही है, तो वहाँ नंबर्स का जितना बड़ा फ़र्क है उस फ़र्क को देखते हुए ये साफ लग रहा है कि वहाँ आइनी तौर पर पीडीएम की हुकूमत नहीं बन सकती। वहाँ कोई ना कोई गैर आइनी या गैर इखलाकी ऐसा काम करना पड़ेगा कि पीडीएम उसके बाद अपनी हुकूमत बना सके। वहाँ अगर पीडीएम की हुकूमत बन गई तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि इन्होंने गैर आइनी तरीके इस्तेमाल किए। बाकी आखिर में मुझे इस बात पर बहुत ज़ोर की बार बार हंसी आती है कि एक अकेला इमरान खान है
اور سب کو ناکو چنے چبوا رہا ہے۔ اب آئی ایم ایف کی جس طرح ڈیل ہوئی تھی، آئی ایم ایف نے ان سے کہا تھا کہ اپنے اخراجات کم کریں۔ یہ جو میں نے شروع میں ویڈیو کے بات کی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اشرافیت سے اس بار قربانی مانگیں گے، تو اسی جو ان کی شرائط تھی ان میں یہ بھی تھا کہ اپنی افواج کو کم کیا جائے۔ یہ میں ویسے مذاق کے طور پر کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات ہوئی تھی۔ ہماری پی ڈی ایم حکومت نے اس کو اتنا سیریس لیا کہ فوج سے عوام کو نکال دیا۔ اب ہمارے پاس الحمدللہ صرف 7 لاکھ فوج رہ گئی ہے۔ آخر میں بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اپنا کرم فرمائے، اس ملک کو نقصان پہنچانے والے اور اس ملک کے ساتھ جو غداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنا دے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔